तो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठता हूँ 12:19 पे। ये लाइन है, यहाँ से मैं शुरू हुआ था और यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने क्लासेज लिए 12 घंटे 20 मिनट की। एक और रासायनिक अभिक्रियाएं वाला चैप्टर रिवाइज किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश में ये रिवाइज किया और वैदिक गणित अब रिवाइज हो चुका है, इसलिए अब इसको टिक मार्क कर देते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग अगर सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा हमारे लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह 9:36 पे। शुरुआत नहीं होती है, एक्चुअली ऑफ होता है और मैं 9:36 पे सोता हूँ। बिकॉज सुबह सुबह आपको पता है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि एडिटिंग की थी मैंने। इसके बाद मैं सोया और फिर उठा दोपहर में 12:19 पे, क्योंकि मैं रात को पढ़ते पढ़ते ही सो गया था और सुरेंद्र ने टैब साइड कर दिया था। लेकिन फिर 3:30 बजे के आसपास मैं उठ गया था, तो रात को मेरी 3 घंटे की नींद लगभग पूरी हो चुकी थी। इसलिए सुबह मैंने 3 घंटे की नींद और ले ली। इसके बाद स्टार्ट होता है अपना दिन। तो मैं इसके बाद सीधे उठते ही मैं कपड़े भिगोने के लिए रख देता हूँ। बिकॉज आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं कपड़े हमेशा नहाने से पहले धो दूंगा। इसका रीजन है, जब कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मेंटली बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है और फिर काम करने का मन नहीं करता। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, यही कुछ 15-20 मिनट, और एडिट कर देता हूँ अपना यूट्यूब थंबनेल और वीडियो को कर देता हूँ प्रीमियर पे सेट। इस प्रोसेस में टोटल मुझे 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद कंघी करने के बाद हेयर कॉम वगैरह करके, बाय द वे मैंने लंच ब्रश से पहले ही कर दिया था, तो फिर स्टार्ट होती है लाइव थंबनेल की एडिटिंग और कूलर में भरना होता है पानी। तो मैं इस प्रोसेस को करते करते इतना मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ कि मेरे सामने बैठे बैठे ही एक कांड हो जाता है। हमारा कूलर हो चुका है और फुल। मैं कर रहा था लाइव के थंबनेल की एडिटिंग और इधर देखो सत्यानाश। मैं ऐसे क्लीन नहीं करता। इसका रीजन 10-15 मिनट और वेस्ट हो जाते। तो कूलर भरने और थंबनेल एडिट करने मुझे आई थिंक लगभग 10-12 मिनट लगते हैं। फिर मैं स्टडी के लिए अपने आप को और अपनी टेबल वगैरह बेड वगैरह को ऑर्गेनाइज करता हूँ। सबसे पहले तो बोतल्स में पानी भर लेता हूँ, उसके बाद टेबल को ऑर्गेनाइज करके स्टार्ट करता हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम। इसके 10-12 मिनट बाद अपना पहला सेशन होता है स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेशंस में मैं लेता हूँ अंग्रेजी की क्लासेस। अंग्रेजी बोलो या इंग्लिश, बात सेम टू सेम है। बिकॉज मुझे आज येन केन प्रकारेण वॉइस वाला चैप्टर कंप्लीट करना था। बचपन में मेरी इंग्लिश की पकड़ मजबूत थी। इसका मतलब इंग्लिश में मेरे को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं आती है। अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूं या ना भी पढ़ूं तो काम चल जाता है। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है। तो फटाफट 3 से 3.4x की स्पीड में क्लासेस कंप्लीट करता हूँ। अब कोई आके कमेंट सेक्शन में ज्ञान देगा, इतनी स्पीड में तो क्लास ही समझ नहीं आती। मेरे को उतनी स्पीड चाहिए जिसमें मेरे को टीचर की आवाज कंफर्टेबली सुनाई दे और मैं उसको समझ पाऊँ। तो मैं अच्छे से उन क्लासेस को कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरी तरह से समझ सकता हूँ, पूरी तरह से याद कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार मेरा पहला सेशन होता है खत्म। और हाँ, इसमें वोकैब भी कंप्लीट की थी मैंने, जिसमें कुछ 10-12 शब्द थे। इसके बाद मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये सेशन 10-12 मिनट ही लेता हूँ कि मुझे कोई मोस्ट इंपोर्टेंट काम आ जाता है। तो इस सेशन को करना पड़ता है पॉज और फिर मैं पहुंच जाता हूँ दूसरे वाले रूम में। वहाँ वाइस मैनेजर साहब ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं लाइक बच्चों वाली। स्लेट के अंदर एक फोटो बना रखी है, वो थोड़ा सा बैकवर्ड करके देख सकते हो। इसके बाद होती है बैंक अकाउंट खोलने की प्रोसेस स्टार्ट। लेकिन थोड़ी देर में वेबसाइट क्रैश कर रही थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। ये सारी प्रीमियम चीजें टेम्परेरी है। इसका मतलब ये है, अकाउंट खोलने के मान लो हमें जरूरत पड़ गई कि हमें अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, तो एक टेम्परेरी एटीएम कार्ड, चेकबुक हमारे पास हो सकती है। ओरिजिनल थोड़ी बाद में रिसीव होगी। मैं भी शॉक हो गया, अभी अकाउंट खुला और अभी डायरी वगैरह सब दे रहे हैं और वो भी यहाँ पे बैठे बैठे। फिर हमें प्रोसेस समझाया गया तो हमें पता चला। इस प्रकार ये गाड़ी जाती है वापस अपने गंतव्य की ओर। और ये रहा हमारा एटीएम कार्ड। ये पता नहीं क्या था, चेकबुक थी या पासबुक थी, मुझे नहीं पता। इस प्रकार हमारा घर बैठे बैठे ही HDFC बैंक में अकाउंट खुल जाता है और वो भी मात्र और मात्र 45 मिनट में। इसके बाद मैं वापस आता हूँ अपने रूम और दूसरा सेशन 48 मिनट का बचा हुआ था, तो फटाफट उसे कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली पहले सबको बता देता हूँ कि मैं इस काम से गया था, मतलब नॉर्मली की बैंक वाले आए हुए थे। इसके बाद फिर स्टार्ट होती है इंग्लिश की क्लासेस। गाइस, इंग्लिश के वॉइस चैप्टर में आई थिंक 12 क्लासेस थी और मुझे किसी भी हालत में उनको आज कंप्लीट करना था। एक क्लास मैंने पहले ले रखी थी, पीछे बची 11 क्लासेस, तो मैं वो लेना स्टार्ट करता हूँ और वो भी बहुत स्पीड में। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। इसके बाद ये सेशन होता है स्टार्ट। मुझे नहीं पता इस सेशन में मैंने कितनी क्लासेस ली थी कितनी नहीं, लेकिन एक सेशन में आराम से 2 क्लासेस ले लेता हूँ मैं। एक सेशन होता है 1 घंटे का और एक क्लास होती है लगभग 1 घंटे 20-30 मिनट की। इस प्रकार मैं इस सेशन में 2 स्लॉट कंप्लीट करता हूँ। एक पहले वाला जो मेरे आधा रह चुका था 48 मिनट का, दूसरा तीसरा सेशन जिसे मुझे करना होता है कंप्लीट। इसे कंप्लीट करने के बाद 7:45 पर 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो इस 10 मिनट के ब्रेक में मैं चला जाता हूँ मंदिर, जो कि हमने रूम में ही मैनेज कर रखा है। थोड़ी सी दिया बत्ती करने के बाद और 2 मिनट भगवान को याद करने के बाद, भगवान को थोड़े बहुत मस्के लगाने के बाद और यह बोलने के बाद कि भगवान जल्दी वैकेंसी ला दो, और वो अगले दिन वैकेंसी ले आते हैं। 27 मई को आ रही है इसकी।
वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको जानना है कि अब मैं RAS की करूंगा या LDC की, तो बाकी इन सब रिलेटेड चर्चाएं करते हैं अगले ब्लॉग में। इस प्रकार दिया बत्ती करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना अगला सेशन। इसमें भी मैं इंग्लिश की क्लासेज ले रहा होता हूँ। चलो आपको एक वोकैब का तरीका बताता हूँ कि याद कैसे करें वोकैब। आज मैंने फील किया कि मुझे वोकैब अच्छे से याद हो रही थी। इट मींस मैं लगभग 1.5 घंटे की क्लास को 30-40 मिनट बाद खत्म कर रहा था। तो उसके बाद 10 मिनट की पवन सर वोकैब करवाते ही है, जिसमें 1 वर्ड और परिभाषिक शब्दावली होती है, इंग्लिश में बोले तो ग्लोसरी। तो यार मैं 10 मिनट में वो वोकैब पूरी याद करता हूँ। उसके बाद अगली क्लास फिनिश करता हूँ और फिर जब 10 मिनट वाली वोकैब की बारी आती है, जस्ट उससे पहले 2 क्लासों में जो वोकैब कंप्लीट की, यानी 10-10 वर्ड्स होते हैं लगभग। पिछली 2 क्लासों में जो वर्ड्स लिखवाए 20-30 वर्ड्स होंगे। अगर आपको अच्छे से याद है तो वो इजीली 3-4 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उस वोकैब पे ध्यान। फिर इसे भी अगले 2 क्लासेस के साथ रिवाइज करना है, यानी टोटल एक क्लास के एंड में पिछली 2 क्लासेस की वोकैब को रिवाइज करना है और इस क्लास की वोकैब को 10 मिनट लगा के कंप्लीट करना है। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, इससे कम लगेंगे। मेरे को तो नहीं लग रहे थे ग्लोसरी में। और इस प्रोसेस के बीच में 1 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं देना है किसी भी हालत में। इसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। सॉरी गाइस, दरी पर ध्यान मत देना। ये आ चुकी है छाछ, सब्जी है ग्वारफली की, साथ में है रोटी। इस प्रकार 9 बजे के आसपास होता है स्टार्ट डिनर। 20-25 मिनट बाद 9:20-25 मिनट यह होता है खत्म। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अगला सेशन मैं 40 मिनट का ही रखता हूँ। इसका रीजन ये होता है, मेरा मोबाइल ओपन होता है 9 बजे से लगा के 10:30 बजे तक। उसके अलावा मैं चाह के भी सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर सकता। जो मेरे व्लॉगिंग वगैरह या मेरी प्रोडक्टिविटी वगैरह में काम आती है वही एप्स मैं यूज कर सकता हूँ, यानी उनको मैंने एक्सक्लूड कर रखा है। वैसे अगर सच बोलूँ तो इंसान के पास जब कुछ करने को नहीं होता तो वह गैलरी भी खोल के देख लेता है, लेकिन मेरा मोबाइल एडिक्शन काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। इस प्रकार 10:10 पर लेता हूँ मैं अगला ब्रेक, ताकि 20 मिनट में मस्त फोन के साथ टाइम पास कर सकूं। इस ड्यूरेशन में मैं चला जाता हूँ छत पे थोड़ी देर घूमने, रीलें देखने और थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद मैं आता हूँ नीचे 10:32 पे और अपना अगला सेशन स्टार्ट करता हूँ। इस अगले सेशन में पवन सर की क्लास लेता हूँ। इस सेशन में पवन सर एक्चुअली MCQ की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ऐसे मान लो किसी टेस्ट का सॉल्यूशन, तो मैं उनके आंसर करने से पहले अपनी तरफ से क्वेश्चन गैस करने की कोशिश करता हूँ। लगभग वॉइस चैप्टर के 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें वॉइस के मेरे 2 या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी लगभग सही हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी स्पीड में क्लासेस ले रहे हो नॉट मैटर्स, लेकिन आपका आउटपुट बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल रहा है, 90% प्लस क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो रहे हैं, तो भाई स्पीड में क्लास लेना ही वर्थ इट है। जैसे मेरे लिए वर्थ इट है क्लास लेना। और सच बोलूं तो मेरे को क्लासेस की इतनी लत लग चुकी है, मैं रिवीजन भी क्लासेस से करता हूँ। LDC के लिए तो नहीं, लेकिन RAS के लिए मैंने जब भी रिवीजन किया है, मेरे को नोट्स से रिवीजन करने में बहुत जोर आया। वही मैंने सामने क्लास लगा के रखी, रिवीजन क्लास, आधे घंटे नोट्स को पढ़ा, उसके बाद 5-7 मिनट कर लिया एक्टिव रिकॉल। इस प्रकार मेरा रिवीजन बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। और इसीलिए स्प्रिंग बोर्ड और सेरेमिक जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह आजकल रिवीजन क्लासेस का ट्रेंड आ गया है। इस चीज की शुरुआत मैंने 2 साल पहले ऑडियो नोट्स बना के की थी मेरे दूसरे वाले चैनल पे, लेकिन मैं किसी रीजन की वजह से उस चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अगर कंटिन्यू कर पाता तो यार आज मेरे पास अच्छे खासे ऑडियो नोट्स होते। रिवीजन सीरियसली ऑडियो नोट्स से बहुत ज्यादा बेटर होता है। एग्जाम्पल, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमें गाने जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा जोर आता है। और इस तरीके को सिर्फ मेरा सुन के अप्लाई करने मत लग जाना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें। 15 पर्यायवाची शब्द लेने हैं, उनको फोन में रिकॉर्ड कर लेना है और उसके बाद पहली बार 1x में, दूसरी बार 2x में, तीसरी बार 2.5x में सुन लेना, फिर एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करनी है। मेरे को तो गारंटी से याद हो जाते हैं, आपका मुझे नहीं पता। एक बार इस्तेमाल करके देख लो, याद होते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप ऑडियो नोट्स बना लो तो टेलीग्राम पे ग्रुप में मुझे भी भेज देना। तो इस प्रकार यह सेशन होता है खत्म। मैं रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ, इंग्लिश वाले ही चैप्टर का होता है। इस चैप्टर का आई थिंक नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन गाइस ब्लॉग के बीच में एक चीज बताना भूल गया। 11 बजे के आसपास मैंने लिया था एक ब्रेक। उस ब्रेक में हमने ऑर्डर किया था सोडानी स्वीट से घेवर, तो हम उसे कट करते हैं और फिर उसे करते हैं फिनिश। और भाई सच बोलूं तो घेवर सर्दियों वाला घेवर जैसा तो नहीं था, या जो वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है उसके जैसा तो टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। तो कुछ इस प्रकार इसको फिनिश करने के बाद मैं वापस आता हूँ रूम पे और अब एक लंबा सेशन लगाने के लिए मैं तैयार था। जो आधा सेशन आप पहले देख चुके हो, बाकी वाला मैं अभी बताता हूँ आपको। मुझे इन सेशंस में ठीक से याद नहीं है कि मैंने किस सेशन में क्या किया था। मुझे लग रहा है सबसे पहले मैंने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक का रिवीजन। उसके बाद मेरे को लग रहा है साइंस का रिवीजन किया था। उससे पहले किया था तो भी नहीं पता, क्योंकि यार व्लॉग 2 दिन बाद एडिट हो रहा है। लेकिन यार उसके बाद मैंने किया था मैथ्स का रिवीजन। पहले मैंने नॉर्मली मैथ्स को ऊपर से देखने की कोशिश की, बट यार समझ नहीं आया। उसके बाद मैं 70 मिनट्स का टाइमर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने पहला जब रिवीजन किया था तब वैदिक गणित पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हर एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मुझे 70 मिनट लगे थे। इसलिए मैं 70 मिनट का टाइमर लगाता हूँ और लग जाता हूँ वैदिक गणित रिवाइज करने के लिए, या बोले तो मैथ मिलाने के लिए।
चाहिए। इस प्रकार गाइस ये सेशन 3:15-3:20 पे एंड होता है। स्ट्रीम में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यूट्यूब पर लाइव 11 घंटे 55 मिनट से ज़्यादा सेव नहीं रहता है, यानी अपन जितना भी लाइव करते हैं 12 घंटे से प्लस वो कट जाता है, क्रॉप होके इतना ही बचता है। यानी मैं आज 12 घंटे 20 मिनट तक लाइव था, जिसमें से 40-45 मिनट ऐसे मान लो बैंकिंग वगैरह वाले में वेस्ट कर दिए और इस प्रकार मैंने 8-9 पोमोडोरोज लगाए थे। इस प्रकार मेरी आज के दिन की अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। तो अब कुछ इस प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइमर बज रहा है, 70 मिनट का टाइमर लगाया था। मुझे वैदिक गणित पूरी प्रश्नावली मिलानी थी तो मैंने मिलाई। ठीक है, आज मैंने क्या क्या किया वो मैं एक बार बता देता हूँ। इट इज़ माई सिलेबस ट्रैकर। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ से मैं शुरू हुआ था और यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने क्लासेज लिए 12 घंटे 20 मिनट की। ठीक है, इसके साथ पूरा वॉइस कंप्लीट किया, उसके MCQ वगैरह सर ने करवाए वो किए। और रिवीजन में मैंने क्या किया, एक तो मैंने ये भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं वाला चैप्टर रिवाइज़ किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश में ये रिवाइज़ किया और वैदिक गणित अब रिवाइज हो चुका है, इसलिए अब इसको टिक मार्क कर देते हैं। कल मतलब मैंने आज ही वॉइस किया है तो कल सुबह उठते ही मैं ये वॉइस वाला जो चैप्टर है ये रिवाइज़ कर दूँगा। इसमें मेरे को 70 मिनट लगे, लिख देता हूँ यहाँ पे वैदिक गणित 70 मिनट्स। ठीक है, चलो वैदिक गणित पूरा चैप्टर मैं 1 घंटे 10 मिनट में रिवाइज़ कर सकता हूँ या मिला सकता हूँ, जो भी बोलो। अब अपना सिलेबस कितना हो गया मुझे नहीं पता हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले 1 महीने में मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक का सफ़र तय करूँ। आज की पढ़ाई 7 घंटे 35 मिनट की और इस प्रकार 3:25 हो रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रीम चल चुकी है 12 घंटे 6 मिनट की। मैंने 12 घंटे आज क्रॉस कर लिए। इसी के साथ इस स्ट्रीम को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको लाइव और व्लॉग वगैरह सब कुछ पसंद आया होगा और आज का मेरा पूरा प्रोडक्टिव डे पसंद आया होगा। मेरे को तो बहुत पसंद आया। 12 घंटे में ये होती है ना, ये होती है टाइमर वाली पढ़ाई, यानी इसमें मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया और प्योर 12 घंटे थे जिसमें लंच डिनर सब हटा के मतलब 12 घंटे 20 मिनट की क्लासेस, मतलब मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। और अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि 8 घंटे ही पढ़ा है तो भाई एक बार ये लेके लगा के देख लेना कि क्या तुम्हारा आउटपुट निकल पाता है। मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, इसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब। अब लाइव को भी करूँगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।